आज हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो जगह, वहाँ की हिस्ट्री, सब कुछ बहुत ज्यादा अनटोल्ड रह गई है। बाकी आज की जो जर्नी होने वाली है हमारी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। जो ये वीडियो होने वाली है 2 पार्ट्स में होने वाली है, तो ये कंप्लीट जरूर देखना। तो गाइस अभी हम जहाँ पे रुके हैं ना, ये इतनी ज्यादा स्पेशल जगह है। और वो किस चीज की है जानने के लिए हमारे साथ चलो। वेलकम बैक गाइस, सत श्री अकाल जी, क्या हालचाल। आई होप यू आर डूइंग फुल ऑन द मार्क। तो गाइस जहाँ पे हमने छोड़ी थी पिछली वीडियो, वहीं पे पहुंच चुके हैं। टाइम भी वही हो रहा है, कपड़े भी वही हैं। हाँ। तो अभी जहाँ हम पहुंचे हैं ना, मतलब इतनी नेक्स्ट लेवल जगह है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ पिंड वाली लाइफ या गांव वाली लाइफ की पूरी खुशबू समाई है इसमें। अब चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं किस चीज की बात कर रहे हैं। आप लोग भी बहुत एंजॉय करने वाले हैं वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। और अभी जल्दी जल्दी लाइक कर दो, पहले लाइक करके जाओ, फिर आगे की वीडियो देखो। पीछे देखिए और क्या समझ पाए, गैस करके करें। गैस करो हाँ। क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ। हम आए हैं गुड़ की कुल्हाड़ी पे, जहाँ पे पीछे ताजा ताजा गुड़ बन रहा है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम ऑरेंजिश कलर का गुड़ पड़ा है। और अभी हम गुड़ खरीदते हैं। हाँ, और मैंने वैसे तो बहुत बार खाया है गुड़, लेकिन ऐसा पहली बार है कि यहाँ मैं खुद आया हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको गाइस। तो गाइस जो ये सामने आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले गन्ने का रस डाला जाता है, फिर उसको फिल्टर करने के लिए यहाँ डाला जाता है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ऊपर जैसे तर रहा है। और उसके बाद डायरेक्ट ये जाता है वहाँ। और उसके बाद ये देखो भाई, यहाँ पे ये सारा लिक्विड वाला गुड़ होता है। यहाँ से इकट्ठा जब ये जम जाता है, उसके बाद ये बनता है इस तरह का। कैसा लग रहा है भाई प्रोसेस देख के? भाई इसको देख के लग रहा है पूरी विलेज लाइफ ही एक्सप्लोर करूं मैं। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि हम आपको पूरी विलेज लाइफ एक्सप्लोर करवाएं तो कमेंट कर देना नीचे, अगर आपको ऐसी कोई वीडियो चाहिए। कमेंट कर दो, वी लव विलेज लाइफ, तो हम जरूर लेके आएंगे आपके लिए वीडियो। ले भाई ताजा ताजा गुड़ ट्राई कर। ये है भाई असली गुड़। तो इतना सॉफ्ट गुड़ मतलब ना यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मजा आ रहा है। और एक पीछे जो माहौल है ना, वो बड़ा सही लग रहा है। भैया से हमने गुड़ पैक करवा लिया, अब घर वालों के लिए भी लेके चलते हैं। और अब यहाँ से निकल रहे हैं ना भाई। मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना मजा आया ना। और ये देखो सामने, और देखो भाई रूप रंग देखो इसका, वही तो एकदम सूरज के रंग जैसा हुआ, बड़ा लाल लाल। हाँ, और रूप रंग आप देखो वहाँ का भी, खेतों का कितना प्यारा है। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और आपको आगे का पूरा एंजॉय करवाते हैं। बने रहना एंड तक। अब हम जिस स्थान पर आए हैं उसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं, बट इसका इतिहास बहुत ही बड़ा है। तो ये गुरुद्वारा मोतीराम मेहरा जी के नाम पर बना हुआ है। यहाँ का इतिहास ये है कि कोतवाली के बाद वहाँ से छोटे साहिबजादों और माता जी को यहाँ पे लाया गया। तो सरहंद में वजीर खान नाम का जो नवाब था वो राज कर रहा था। उनके पास जब उनको कैद किया गया, उसके बाद यहाँ से एक निवासी सरहंद का जिसका नाम मोतीराम मेहरा था, वो यहाँ से रोज अपना गर्म दूध लेके जाया करता था, ताकि वहाँ माता जी और छोटे साहिबजादों को वहाँ पे ठंड ना लग सके। क्योंकि आपको पता है कि जो दिसंबर का महीना होता है या देसी महीने में पोह का महीना होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ठंड वाला होता है। तो आप देख सकते हैं क्या श्रद्धा रही है उनकी, क्या सेवा भावना रही है उनकी। अब हम और आगे घूमते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसा अभी आपको काबिल ने इतिहास बताया कि जो मोतीराम मेहरा जी हैं वो गिलास में दूध लेके जाते थे उनके लिए, और वो ये गिलास का प्रूफ है। काफ़ी रिच हिस्ट्री है यहाँ की। अभी एक तस्वीर देखी, उससे कुछ इतिहास के बारे में याद आया कि जो वजीर खान था, मतलब उसकी हैवानियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी जब उसे पता चला कि मोतीराम मेहरा जो है इतना मानते हैं उनको, गुरुजी को और माता जी को, तो उसने उनके परिवार को भी मतलब नहीं छोड़ा। और ये फोटो उसका प्रूफ है। कितना ज़्यादा अत्याचार किया गया उस टाइम, पर फिर भी उनकी श्रद्धा नहीं डोली।
सो अब आगे एक और ऐतिहासिक जगह जिसका नाम है फतेहगढ़ साहिब। ये देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं आप गुरुद्वारा, बहुत ही शानदार बनाया गया है। और यहाँ पर एक गुरुद्वारा नहीं है, इसके अंदर भी दो तीन गुरुद्वारे हैं। हाँ। एक जो ऊपर है वो अलग है, एक नीचे पोरा सा बोलते हैं उसको, यानी कि बेसमेंट में जब होता है वो है, और एक हमारे वहाँ पे पीछे एक ठंडा बुर्ज है। तीनों का इतिहास आपको बताएंगे। तो गाइस इतिहास के पन्नों में अब सेकंड लास्ट चैप्टर पे हैं, जहाँ पे हम आ चुके हैं गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब। लेकिन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो गुरुद्वारा है ठंडा बुर्ज। पहले मैं फतेहगढ़ साहिब का थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ। जो गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब है वो जगह है जहाँ पे वजीर खान की कचहरी लगती थी, और उसी के नीचे जो जगह है वहाँ पे वो जगह है जहाँ पे छोटे साहिबजादों को शहीद किया गया था, जहाँ पे उनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। लेकिन जो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ठंडा बुर्ज वो जगह है जहाँ पे इस सज़ा को देने से पहले माता जी और दोनों छोटे साहिबजादों को कैद किया गया था, वो भी दिसंबर जैसे, यानी कि पोह के बिल्कुल ठंड में, कड़कड़ाती ठंड के मौसम में। कोई इनको एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं दिया जाता, कोई कंबल नहीं दी जाती थी, सिर्फ यहाँ पे ऊपर ठंडी हवाएं चलती हैं। और अगर यहाँ पे कोई बंदा दिसंबर के अराउंड आएगा और अगर आप ऊपर खड़े हो जाओगे, आप खुद जान जाओगे कि कितनी ज़्यादा ठंड हो जाती है पंजाब में उन दिनों में। और वहाँ पे उनको ऐसी मतलब एक सज़ा देनी, वो अपने आप में ये एक पाप है। और उसके बाद छोटे साहिबजादों को शहीद करना, क्योंकि वो सिर्फ किसी और धर्म को कबूल नहीं करना चाह रहे थे, सिर्फ इस वजह से ये सज़ा देनी। आप देख सकते हैं कि लाइक हमारा इतिहास जो है, मैं ये नहीं कह रहा कोई एक धर्म का, पूरा इंडियन जो एक इतिहास है कितना ज़्यादा रिच है। और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी नॉर्मल दिन है अभी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा रश नहीं है। लेकिन जैसे ही सभा के 3 दिन आते हैं सबको याद आ जाती है इनकी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभा के दिनों में आइए, लेकिन बाकी के दिनों में भी इनको याद कीजिए। ये जो इमारतें हैं ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा इतिहास है, ये हमारी सभ्यता है जिसको हम भूलते जा रहे हैं। और इस वीडियो का सिर्फ यही मोटिव था हमारा कि ट्रैवल और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम आपको उस कल्चर से रूबरू करवाएं जो कभी आप सब तक पहुंचा ही नहीं, जो हमें कभी बुक्स में नहीं पढ़ाया गया। तो अभी के लिए हम आगे चलते हैं, इसके बाद सिर्फ एक लास्ट चैप्टर बचा है और मैं अभी जस्ट कुणाल से पूछना चाहता हूँ उसको कैसा लगा। तो सबसे पहले तो गाइस मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है कल्चर से रूबरू होके अपने। तो मैं यही कहूँगा कि अपना अच्छे कर्म करते रहिए, जो अपनी रूट्स हैं उनके साथ जुड़े रहें और आगे चलते हैं। अब तो अब पहुँच चुके हैं अपनी आखिरी जन्नत की ओर, जो है ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा। और सामने बहुत ही खास मार्केट भी है, स्टॉल लगे हुए हैं बहुत अच्छे। और अगर आप शॉपिंग के दीवाने हैं तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। हम फिलहाल बाबा जी के दर्शन करके और आपको भी थोड़ा इतिहास से रूबरू करवाएंगे इस गुरुद्वारे के भी, तो बने रहिए वीडियो में। करते करते कब इतिहास से वाला ख़त्म भी हो गया, पता भी नहीं चला। सुबह से निकले हुए अब शाम हो चुकी है और अब हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब, जैसा कि कुणाल ने पहले बता दिया है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। तो यहाँ का इतिहास ये है, जब वहाँ पे छोटे साहिबजादों को शहीद कर दिया गया था, माता जी भी ज्योति जो समा गए थे। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार करने के लिए वजीर खान ने मना कर दिया था। लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे एक नवाब था, यानी कि दीवान था, एक टोडरमल, जिसने वजीर खान को ये रिक्वेस्ट की थी कि वो यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार करना चाह रहा है माता जी और साहिबजादों का। पर वजीर खान ने उसके सामने एक शर्त रखी थी कि जितनी भी उसे जगह चाहिए उस पर वो सोने की मोहरें
जो उस टाइम पे चलती थी उनको खड़ा करते। अब आप सोच सकते हैं जब वो लटाई होती हैं तब ही कितना उसका अमाउंट हो जाएगा, लेकिन उसने खड़ी की थी और फिर जाके जितने में उसने संस्कार करना था उन तीनों का, उतने में उन्होंने खड़ी करके वो खरीदी थी। और वो ये जगह है यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था। और यहाँ पे आके ये जो पूरी कथा है 4 साहिबजादों की वो खत्म होती है। लेकिन इसमें एक चीज रह गई है जो कि जहाँ से हमने शुरू की थी वहाँ पे आपको वापस लेके जाना पड़ेगा। तो आइए वापस चलते हैं। गाइस जो आप पीछे देख रहे थे, अभी जूम करके दिखाया कुणाल ने, वो है बाबा बंदा सिंह बहादुर का हिस्टोरिकल स्टैचू जो कि उनकी याद में बनाया गया है। और इतनी दूर से भी देखने पे ये सामने दिख जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और जिस जगह पे रुके हैं यहाँ से आप व्यू देखिए, मतलब चप्पड़चिड़ी जो पिंड है ना वो इसी के नाम पे अब बन चुका है एक तरह से, क्योंकि यहाँ की खासियत ये बन चुकी है। अब हम वहाँ पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं चप्पड़चिड़ी पिंड में, जो कि पड़ता है मोहाली में। जो आप पीछे मॉन्यूमेंट देख रहे हैं इसका नाम है फतेह बुर्ज। बहुत ही प्यारा मॉन्यूमेंट है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में भी। और जब आप यहाँ पे रियल में आएंगे तब फील कर पाएंगे यहाँ की वाइब। और काबिल भाई थोड़ा इतिहास शेयर करेगा आपके साथ। सो गाइस जैसा कि कुणाल ने बोला कि मैं आपको इतिहास बताऊंगा, तो आपसे मैं थोड़ा सा इतिहास शेयर करता हूँ कि जो ये जगह है ये इस पूरी गाथा की, ये इस पूरी कथा की आखिरी डेस्टिनेशन बनती है। उसका मैं रीज़न बताता हूँ। जब गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े साहिबजादों और छोटे साहिबजादों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब छोटे साहिबजादों को शहीद कर दिया गया था, दीवार में चुनवा दिया गया था, उसके बाद वजीर खान और बाकी जो मुगल आर्मी थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया था लोगों पर, जो कि सरहंद के लोग थे या फिर जो बाकी पंजाब के जितने भी सूबे थे उनमें जो लोग रहते थे उनके साथ काफ़ी अत्याचार हो रहा था। तो बंदा सिंह बहादुर अपने बाकी संगी साथियों के साथ निकले थे। बंदा सिंह बहादुर के बारे में बता देता हूँ, उनका वैसे नाम जो था वो था माधव दास, लेकिन जब वो गुरु गोबिंद सिंह जी को मिले थे उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि वो उनके बंदे हैं, तो इस वजह से उन्होंने अपना नाम जो बंदा सिंह बहादुर कर दिया था। अब उस टाइम के बाद जैसे ही गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योतियों समा जाते हैं और उसके बाद बंदा सिंह बहादुर के सर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पंजाब को वापस से पहले जैसा पंजाब बनाना है जो अत्याचार से मुक्त था। तब वो निकले थे इस एरिया में, पूरे पंजाब में वो निकले थे ताकि वहाँ से अत्याचार खत्म हो सके। जैसे ही सरहंद वो पहुँचते हैं, ये सब करते करते वजीर खान के साथ उनकी लड़ाई होती है, जहाँ पे वजीर खान मारा जाता है और बंदा सिंह बहादुर की जीत होती है। और उसी को याद रखते हुए यहाँ पे फतेह बुर्ज बनाया गया है। पंजाबी में फतेह का मतलब होता है जीतना, तो उसी वजह से इसका नाम फतेह बुर्ज है कि ये हमारी जीतने की यादगार है कि जो बंदा सिंह बहादुर ने हमें ही नहीं पंजाब के सारे लोगों को और सच्चाई को जीत दिलवाई थी। तो उस वजह से मतलब ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है। लेकिन मुझे ये कहते हुए काफ़ी दुख होता है कि आज के टाइम पे ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट बन के रह गया। यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको इतिहास के बारे में नहीं पता है, वो सिर्फ घूमने फिरने के लिए आ जाते हैं। तो हमारा सिर्फ यही मोटिव है कि हम आपको अपने YouTube के ज़रिए आपको ये इतिहास से मतलब रूबरू करवा पाएँ कि कैसा इतिहास रहा है जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे जिंदा खड़े हैं। तो गाइस अगर आप यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं तो विजिटिंग टाइमिंग्स जो है वो है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। और आज मंडे है, मंडे को हम आए हैं तो ये क्लोज होता है मंडे को। इसके अलावा मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आप आते हैं यहाँ पर तो इवनिंग टाइम में आइए। इवनिंग टाइम में कुछ फील ही अलग है इस जगह। तो इसी के साथ हम करते हैं इस व्लॉग को खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और तब तक के लिए टेक केयर।